हिमाचल प्रदेश में बारिश और बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अगले 7 दिनों तक मौसम विभाग ने मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 249 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं, जिनमें से 207 मंडी जिले में ही हैं। ये सड़कें भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं और इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने दी है। भारी बारिश की वजह से मंडी से धर्मपुर कोटली होकर जाने वाला राजमार्ग अटारी लेह भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। मंडी के पंडोह बांध के पास कैंची मोड़ पर शुक्रवार देर रात भूस्खलन होने से चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के मंडी कुल्लू खंड को करीब 10 घंटे तक बंद रखना पड़ा था। इसके बाद वाहनों को कटौला कामंद वैकल्पिक मार्ग से भेजा गया। इससे इस रूट पर यातायात धीमा रहा और गाड़ियों की लाइन लग गई। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर गिरने की वजह से यातायात रोकना पड़ा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मलबा हटाने का काम 10 घंटे तक चला, उसके बाद जाकर यातायात बहाल हुई। राज्य में 20 जून को मॉनसून आने के बाद से अब तक करीब 751 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के मुताबिक राज्य में 463 विद्युत ट्रांसफार्मर और 781 जल आपूर्ति योजनाएं बारिश और बाढ़ की वजह से बाधित हो गई हैं। शुक्रवार शाम से राज्य में कई हिस्सों में भारी बारिश हो गई है। मुरारी देवी में सबसे ज्यादा 126 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। भूस्खलन से रास्ते बंद होने पर स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंडोह में 79 मिलीमीटर, स्लैपर में 67.7 मिलीमीटर, कोठी में 60.4 मिलीमीटर, मंडी में 53.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं जोगिंदर नगर में 53 मिलीमीटर, भंतूर में 47.6 मिलीमीटर, भराड़ी में 40 मिलीमीटर, नेरी में 34 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं सुंदरनगर, मुरारी देवी, भुंतर और कांगड़ा में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि नेरी, सियोबाग और कुकुमसेरी में 39 से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। स्थानीय मौसम विभाग ने 10 जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश को लेकर 18 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मॉनसून की शुरुआत के बाद से ही राज्य में अब तक बारिश से जुड़ी हुई घटनाओं में 56 और सड़क हादसों में 36 लोगों की मौत हुई है, जबकि 172 लोग घायल हुए हैं। 33 लोग लापता हैं। प्रदेश में 184 सड़कें, 111 बिजली ट्रांसफार्मर और 792 जल आपूर्ति योजनाएं ठप पड़ गईं। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 143 सड़कें, 107 बिजली ट्रांसफार्मर, 175 जल आपूर्ति स्कीमें बंद हैं। कांगड़ा जिले में धर्मशाला, नूरपुर और देहरा उपमंडल में 606 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। मानसून सीजन में 20 जून से अब तक बादल फटने और भूस्खलन साथ ही बाढ़ से मरने वालों की संख्या 91 पहुंच गई है। 131 लोग घायल हुए हैं। 34 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। 1584 कच्चे पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें दुकानें भी शामिल हैं। 880 से ज्यादा गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं और 885 मवेशियों की मौत हुई है। कुल नुकसान का आंकड़ा अब 750 करोड़ रुपए के पार चला गया है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में ही हुआ है। मॉनसून सीजन में अब तक 36 लोगों की सड़क हादसों में जान चली गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के मुताबिक 12 और 13 जुलाई को कुछ स्थानों पर और 14 से 17 जुलाई तक ज्यादातर स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। उधर वीरवार रात को बारिश के बाद भूस्खलन के बढ़े खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। पिछले दिनों में कई बार स्कूलों में छुट्टियां, यात्राओं पर रोक और भूस्खलन में रास्तों की बंदी जैसी स्थितियां सामने आई हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो जरूरी ना हो तो यात्रा से बचें और खास तौर पे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन संभावित स्थानों से दूरी बनाए रखें। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।